हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वी मैथ्स पर। तो आप सब जानते हैं कि हमारा नया साल आ गया है आज से। अब हम लोग एंटर कर चुके हैं 2023 में। तो आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है। तो इस साल से हम तो पढ़ते तो पीछे भी आ रहे थे। ठीक है। इस साल से हम लोग एक चीज़ नई शुरू करेंगे। नया साल है, हम भी अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लेके आते हैं, रेजोल्यूशंस लेते हैं लोग। तो हमें ये रेजोल्यूशन लेना है बेटा कि मेरा रेजोल्यूशन है कि मैं अच्छे से आपको पढ़ाता जाऊंगा, कंप्लीट आपका सिलेबस कराऊंगा। आपकी तरफ से मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना रेजोल्यूशन ये रखिए कि आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ेंगे और इस साल आप सभी केवी में सिलेक्शन लेंगे। ठीक है। तो आज जैसे हमने आपको बात बताया था कि संडे से हम लोग शुरू करेंगे अपना 2020 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। आपसे मैंने आपका सजेशंस मांगा था, तो आप सबने कमेंट सेक्शन में लिखा भी था। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि 20 क्वेश्चंस हम लोग डेली के मतलब संडे को प्रैक्टिस करेंगे। जब हमारा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा बेटा, उसके बाद हम लोग रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करा करेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो है एनटीएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो हम कंप्लीट क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है। 2020 के सेट्स हैं, तो आज हम इस वीडियो में 20 क्वेश्चन का सेट लेंगे। अगर ये थोड़ा छोटा लगता है या आप मेरे को ये बताना कि आपको लगे कि सर 20 क्वेश्चंस जो है थोड़े कम है, तो हम इस 20 को 30 या फिर 30 से 40 क्वेश्चंस तक की वीडियो को ले जाएंगे। ठीक है। आज पहली वीडियो है, 20 क्वेश्चन की मैंने रखी है, तो आप अपने सजेशंस वीडियो को लेकर दे सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस सेशन जो है हमारा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा हमारे सामने है कि इफ x इज इक्वल टू 0.7 बार, ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x। अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, आपका रियल नंबर से उठ के आ गया। ठीक, रियल नंबर्स आपने पूरा पढ़ा है, मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाया है, कंप्लीट क्वेश्चंस कराए हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे कर सकते हो आप। आपका आया कि आपको 2x बताना है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप इसको 2 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना निकल के आएगा, आपका 1.54 निकल के आ जाएगा, आएगा। अगर आप इसको 0.77 सोचो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 1.54 समथिंग आ गया। अब देखिए मैं इसको कैसे बता रहा हूँ कि आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको क्या करिए, आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख लीजिए। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना मैंने आपको सिखाया था। क्या बताया था कि कितने नंबर है जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, उसका 7 लिखा था डायरेक्ट। अब इसके अलावा भी कोई नंबर होता तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हम। ठीक है। नीचे डिवाइड बाय डेसिमल के बाद के लिए डिनोमिनेटर लिखते हैं। तो एक ही नंबर है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, बाकी कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो उसके लिए मैंने लगा दिया 9। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 7/9 आ गई सर। 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया, 2x किया, तो ये आ गया 14/9। अब 14/9 को जब आप सोल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1.555 चलता रहेगा ये आगे। तो ये क्या होगा, 1.5 बार आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो करा रहा था बेटा इसको। इस वीडियो में हम लोग, हमारा देखिए प्रैक्टिस सेशन है, इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा स्पीडली करेंगे क्वेश्चंस को। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप मुझे सजेशन बता सकते हैं कमेंट में लिख के कि सर आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो 20 क्वेश्चंस है हमारे, हम इसको थोड़ा सा फास्ट करें। इसके अंदर जो भी नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा उसकी हम लोग या तो एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना के डाल दें, या फिर मैं आपको इसी में सिखा दूंगा। ठीक है। आप जैसा भी हो मुझे कमेंट्स में बता देना। चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ a टू द पावर x इक्वल टू b, b टू द पावर y c है और c की पावर z a है, तो वैल्यू बताइए आप x y z की क्या होगी। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर सकता हूँ। a की पावर x मेरे को b दे रखी है, फिर b की पावर y मुझे c दे रखी है, और c की पावर z मुझे a दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे को b की वैल्यू कितनी है, a की पावर x। अब मैं नेक्स्ट वाली में जो मेरा ये है b की पावर y, यहाँ पे b की वैल्यू रख दूं तो क्या हो जाएगा, a की पावर x इसकी होल पावर y इज इक्वल टू सी। तो ये बन गया a की पावर एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है। अब इस c को मैं यहाँ पुट कर दूं अगर, तो मेरा बनेगा a की पावर एक्स वाई इसका होल z इज इक्वल टू a। तो ये बना a की पावर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू a। तो इस तरफ तो a की पावर आपके पास एक्स वाई जेड है, दूसरी तरफ क्या आ जाएगी, एक्स a की पावर 1। अब दोनों तरफ देखिए बेस जब भी सेम हो जाते हैं इक्वल टू के आस इधर उधर लेफ्ट और राइट में, तो आप पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। या फिर पावर सेम हो जाती है तो आप बेस को कंपेयर कर सकते हो। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी, आप कहोगे सर एक्स वाई जेड की वैल्यू मेरी 1 निकल के आई, तो मेरा आंसर हो गया 1। ठीक है। फिर चलते नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में हम लोग। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ये हमारा रेशनलाइजेशन से क्वेश्चन आ गया। ठीक।
कि इफ रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट थ्री, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी की आपको वैल्यूज बतानी है। तो आपको रैशनलाइजेशन मैंने सिखाया हुआ है, रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन को रैशनलाइजेशन में देखिए क्या सिखाया था, रिकैप करा रहा हूँ एक जल्दी से। मैंने बताया था कि रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग रैशनलाइज करते हैं, कि हम उसको क्या करते हैं, उसको एक रैशनल नंबर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, रूट थ्री माइनस वन है तो मैंने सिखाया था कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो, बस साइन को उल्टा कर दो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अंडर रूट थ्री माइनस वन अंडर रूट थ्री माइनस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया, तो डिनोमिनेटर मेरा बनेगा, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, तो ये मेरा बनेगा ए स्क्वायर मतलब रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या बना, थ्री माइनस वन जो कि मेरा बन गया टू। अब मैं न्यूमिनेटर को सोल्व कर रहा हूँ, ये मेरा देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ये मेरा निकल के आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी मतलब टू अंडर रूट थ्री इंटू वन। ठीक, तो यहाँ से क्या है आपका, ये थ्री देगा प्लस वन थ्री वन फोर देगा माइनस टू रूट थ्री देगा। अब इसको टू से जब आप कैंसिल करोगे तो टू माइनस रूट थ्री आ गया। अब इस चीज को आप ऊपर कंपेयर करिए बेटा ए प्लस बी रूट थ्री से, तो ए की वैल्यू मैं देखो रेड से दिखाता हूँ इसको, इसको मैं अगर ए प्लस बी रूट थ्री सोचूं तो ए की वैल्यू कितनी है, टू है सर, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट थ्री ए रहा है रूट थ्री ए रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस वन, तो बी की वैल्यू माइनस वन, तो ए की वैल्यू टू बी की वैल्यू माइनस वन, तो मेरा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर वन जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे ए की वैल्यू टू बी की वैल्यू माइनस वन। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से है। तो ये क्या कहता है, देखो अब यहाँ देखिए आप x और x आपके बेसिस सेम है। अब ये मैंने आपको सिखाया था कि जब भी बेस सेम होते हैं पावर्स हमारी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इनको पावर्स को ऐड करोगे तो ये क्या बनाएगा, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ऐसा दिया। ठीक है, डिवाइड बाय x। जब भी देखिए यहाँ बेस सेम है, अगर आप देखेंगे ब्रैकेट के अंदर x की पावर a x की पावर b x की पावर, तो ये बनेगा x की पावर a प्लस बी प्लस सी और इसका होल स्क्वायर। अब इधर से अगर आप चलो ऊपर देखो तो आपका बना x की पावर टू टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि तीनों डबल हो गए। अपॉन नीचे क्या बनेगा, ये भी बनेगा x की पावर टू टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, तो ये कैंसिल हो गया ना पूरा बेटा आपका, तो आंसर क्या आया निकल के, आंसर आया आपका वन। तो वन जो है आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा थोड़ा सा वीडियो को आप बैक कर लीजिए फिर आप देख लेना। ठीक है, फिर हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मुझे सॉल्यूशन पूछ रहा है। सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ सर यहाँ पे, सॉल्यूशन बेटा वो एक तरीके से आपसे पूछा कि x की जगह मैं क्या क्या पुट कर सकता हूँ कि मेरा सेटिस्फाई कर जाए। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक मैं आपको बताऊंगा कि आप सीधा ऑप्शन से कैसे जा सकते हैं, एक या फिर आप सॉल्व ही करना चाहते हैं तो वो भी बता देता हूँ। देखिए अगर इसको मैं लिखूं तो मैं इसको सेवन की पावर वन इंटू सेवन की पावर एक्स लिख सकता हूँ। सेवन की पावर वन प्लस एक्स को मैं सेवन की पावर वन इंटू सेवन की पावर एक्स लिख दूँ। मैंने सिखाया था जब बेस होते हैं सेम हमारे तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती है। तो दूसरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेवन की पावर वन डिवाइड बाई सेवन की पावर एक्स इज इक्वल टू 50। अब देखिए अगर मैं सेवन की पावर एक्स को वाई मान लूँ तो मेरा बना सेवन वाई प्लस सेवन अपॉन वाई बन गया। ठीक है, इज इक्वल टू 50। अब ये बनाएगा सेवन वाई, एलसीएम ले लिया मैंने, सेवन वाई स्क्वायर प्लस सेवन इज इक्वल टू 50y। यहाँ बना सेवन वाई स्क्वायर माइनस 50y प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। मेरे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सोल्व करता हूँ, तो इसको मैं देखिए यहाँ दिखा देता हूँ आपको। सोल्व करूँ तो मैं इसको सोल्व कैसे बताया था कि मिडल टर्म को दो में हम स्प्लिट करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 49y प्लस वाई आएगा, आएगा नहीं आएगा सर, मुझे माइनस 50 चाहिए तो मैं स्प्लिट करूंगा तो माइनस 49 और माइनस वाई आएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी आपको गलतियां नहीं करनी है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। यहाँ से सेवन वाई आपने कॉमन लिया तो आपका वाई माइनस सेवन आ गया, यहाँ से वन कॉमन लिया तो आपका वाई माइनस सेवन आ गया, तो यहाँ से आपका सेवन वाई माइनस वन आ गया और यहाँ से वाई माइनस सेवन की वैल्यू जीरो आ गई। तो सेवन वाई की वैल्यू वन, तो वाई की वैल्यू आपकी निकल के आई वन बाई सेवन। दूसरे केस में वाई इज इक्वल टू सेवन निकल के आ गया। अब आपने वाई क्या माना था, आप कहोगे सर मैंने वाई माना था सेवन की पावर एक्स, तो सेवन की पावर एक्स को आपने माना था, ये इसको मैं सेवन की पावर माइनस वन लिख दूँ, लिख सकते हो सर बिल्कुल। देखिए मैं दूसरे इंक से दिखाता हूँ।
और इसको मैं 7 की पावर x को 7 की पावर 1 लिख दूं, तो यहाँ से मेरा x की वैल्यू एक बार तो -1 आई बेटा और एक बार +1 आई। क्या क्या वैल्यूज आई मेरी, एक बार -1 आई, एक बार +1 आई, तो मेरा आंसर क्या हो गया +-1। ये तो है देखिए जो आपका सॉल्यूशन निकल के आया, आपने जो सॉल्यूशन किया इसका। अब दूसरी चीज जो है मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ यहाँ से कि मैं अगर मेरे सामने क्वेश्चन आता तो मैं कैसे सोल्व करता इस चीज को। तो मैं ये देखता कि मुझे x की वैल्यूज देखनी है, तो मैं x की वैल्यू 0 सोचता, पहले मैं सोचता क्या मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं। देखो मैं 0 पुट करता तो यहाँ मेरा क्या बनता 7 + 7, तो 7 और 7 मिलकर कितना बनाता 14 बनाता, 50 तो नहीं बनाता, तो ये ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो जाता। फिर मैं 2 पुट करता तो यहाँ 2 + 1 कितना हो जाता 3, 7 की क्यूब कितनी होगी 343, तो मेरे को तो 50 चाहिए, तो ये तो बहुत ज्यादा होगी, तो मेरा 2 भी बेटा एलिमिनेट हो जाता। फिर मैं 1 पुट करके देखता कि +-1 लिखा हुआ, एक बार मैं प्लस का 1 पुट करता, यहाँ +1 पुट करोगे तो 7 का स्क्वायर बन गया जो कि 49, यहाँ 1 पुट किया तो 1 - 1 0, किसी भी चीज की पावर 0 बता रखा है मैंने आपको कई बार, किसी भी चीज की पावर 0 मतलब 1, तो 49 + 1 आपका 50 बन जाता, तो मतलब +1 तो सेटिस्फाई कर गया। फिर मैं -1 देखता, -1 अगर मैं पहले में रखूं तो वो 7 की पावर 0 बना देगा, मतलब कि 1 देगा, और दूसरा माइनस और माइनस मिलके +1 देगा, तो वो 7 की पावर 2 बनाएगा, मतलब 49, तो 49 + 1 50। मेरा ऑप्शन नंबर 3 जो सेटिस्फाई कर गया, मैं आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाता। तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे स्मार्टली करने, जरूरी नहीं है आपको हर चीज का सॉल्यूशन ही करना है, ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग स्मार्टली भी चलेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे सॉरी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि एक आदमी की सैलरी है, अ मैन्स सैलरी इज रिड्यूस्ड बाय 10%, उसकी सैलरी 10% रिड्यूस हो जाती है। इन ऑर्डर टू हैव हिज सैलरी बैक टू द ओरिजिनल अमाउंट इट मस्ट बी रेज्ड बाय, कि उसकी सैलरी को दोबारा मतलब कितने परसेंट से बढ़ाएं कि वो ओरिजिनल अमाउंट उसका बन जाए, ठीक है बेटा। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से, मैं एक तो आपको बेसिक से बता सकता हूँ, दूसरा मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाऊंगा यहाँ पे। हो सकता है आपको भी यहाँ अगर समझ नहीं आएगा बेटा, तो इसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपकी, जिसमें मैं आपको इसका शॉर्टकट सिखा रहा हूँ कि जो परसेंटेज वैल्यू होती है हमारी, कि किसी भी चीज़ को एक परसेंटेज से हमने घटाया, उसको कितना बढ़ाएं कि दोबारा वो चीज़ वैसी ही हो जाए, ठीक है। इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, बाकी यहाँ कोशिश करते हैं आपको समझ आ जाए, तो हिंट दे देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने मान लिया कि उस इंसान की सैलरी कितनी थी 100 रुपये थी, मैंने क्या माना उस इंसान की सैलरी 100 रुपये थी, तो 10% से उसकी सैलरी रिड्यूस हो गई, तो 100 का अगर 10% में निकालूं, 10% से उसकी सैलरी रिड्यूस हुई, तो अब उसकी सैलरी होगी 90 रुपीज़, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है। अब दोबारा मुझे उसकी उतनी ही सैलरी बढ़ानी है, तो मुझे यहाँ से अगर मैं चलूँ, मेरे को दोबारा 100 रुपये करनी है, तो कितनी सैलरी बढ़ेगी, तो आप कहोगे सर उसकी 10 रुपये सैलरी बढ़ेगी, और ये 10 रुपये सैलरी, अब उसकी सैलरी कितनी है, अभी आप कहोगे सर उसकी सैलरी अब 90 है। तो जो बेटा बेस होता है ना हमारा नीचे का, ऊपर हमने 10% जब निकाला तो 100 का 10% हुआ, क्योंकि उस टाइम पे उसकी सैलरी 100 रुपये थी, तो वहां से 10 रुपया घटाया, मतलब 10% घटाया, तो वो बेस जो होगा वो हमने 100 रुपये माना, तो 10 घट के 90 हो गई। अब हम कह रहे हैं कि कितने परसेंट बढ़ा दूं मैं इसको कि वो दोबारा 100 हो जाए, तो आप कहोगे सर 10 रुपये बढ़ा दो, तो वो 10 रुपये परसेंट में, मतलब किसके ऊपर देखेंगे परसेंट, कि अब उसकी सैलरी कितनी है, तो अब उसकी सैलरी अगर बेटा 90 रुपये है, तो परसेंटेज निकालने के लिए नीचे हमें जो बेस वैल्यू होगी हमें 90 रखना पड़ेगा, तो हम कहेंगे 10 रुपये सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, कितने पर बढ़ेगी 90 पर बढ़ेगी। 90 पर क्यों बढ़ेगी, देखिए मेरे वर्डिंग पे जाना, 10 रुपये बढ़ेंगे 90 पर, 90 रुपीज पर 10 रुपये बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि अभी उसकी प्रेजेंट में 90 रुपये सैलरी है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ से हमारा कितना निकल के आया बेटा, ये 1/9 हो गया, तो मेरा 11 1/9% निकल के आ गया, ठीक है। आंसर हो गया मेरा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए इसमें मैं आपको एक शॉर्ट कैसे सिखाने जा रहा था, मान लेते हैं एक शॉर्टकट मैं आपको एक थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ, आपको अगर ये सही लगे तो आप इससे कर लेना, ठीक है, वो अगर आपको सही लगे तो आप उससे कर लेना। देखिए सैलरी रिड्यूस हुई है 10%, इसके लिए आपको फ्रैक्शन आनी चाहिए, तो 10% की फ्रैक्शन देखो क्या होती है, तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, ठीक है। रिड्यूस हुई है 10% से, मतलब कि -1/10 हो गई,
सैलरी कितनी हो गई -1/10। अब ये चीज देखो, ये शॉर्टकट कैसे काम करता है आपका, कि कोई भी चीज ए है और ये बी है, तो मैं कह दूं बी जो है ए से 10% कम है। बी, ये बी ए से 10% कम है, तो बताओ ए बी से कितना परसेंट ज्यादा होगा। ये ऐसे केस में कहा जाता है। तो वही देखो सिनेरियो यहाँ गया कि सैलरी 10% रिड्यूस कर दी, तो 10% रिड्यूस होके यहाँ आ गई। अब बताओ इससे कितने परसेंट बढ़ाऊं कि दोबारा ओरिजिनल हो जाए। ठीक, तो आपका ये कैसे काम करता है, देखो -1/10 आ गया कि ये रिड्यूस हुई थी। तो आप क्या करो, इस साइन को ना बेटा उल्टा कर दो, माइनस की जगह आप लिख दो प्लस। न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है उसको सेम लिख दो, न्यूमरेटर आपका 1 आ गया। अपॉन डिनोमिनेटर के लिए आप क्या करो, देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। डिनोमिनेटर के लिए आप लिखो ये 10, ये वाला सिंबल और ऊपर न्यूमरेटर, ऐसे सॉल्व कर दो। क्या लिखोगे आप, 10 - 1 9, तो 10 - 1 9, तो +1/9 आपकी जो है आंसर निकल के आ गया। अब +1/9 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 11/9%। ठीक है, क्या किया, रिड्यूस हो रहा था तो -1/10 लिखा। अब उस माइनस साइन को प्लस कर दो, वो दर्शाएगा कि उतनी परसेंट बढ़ेगी। ठीक, न्यूमरेटर वैल्यू सेम लिख दो, और डिनोमिनेटर लिखने के लिए जो पहले -1/10 था, तो 10 - 1 किया तो वो डिनोमिनेटर बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नहीं तो इसके लिए भी एक अलग से हम वीडियो बना देंगे, आप कमेंट में लिख देना। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10% ऑफ 15% ऑफ 20% ऑफ 500 रुपीज़। तो देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो 10% के लिए आप क्या लिखोगे, 10/100 इंटू 15/100, ऑफ का मतलब इंटू 20/100 इंटू 500 रुपये। तो बताओ कितना होगा। तो आप कहोगे सर 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दी, इन 2 जीरो से सर मैंने ये 2 जीरो कैंसिल कर दी, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी। ठीक है, अब मेरा सर 5 से मैंने ये 2 पे कर दिया, और 2 से मेरा ये गया, तो मेरा कितना निकल के आया बेटा, आप बताइए। आप कहोगे सर मेरा तो निकल के आ गया कितना, 15 निकल के आया, 15 रुपये, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ। तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि एक बार ध्यान से दोबारा देखो। तो देखो आपने क्या गलती करी, मतलब आपने तो क्या करी, मैंने ही गलती करी। 20% दिया हुआ था, मैंने यहाँ 200 लिख दिया था, तो एक जीरो हटेगी, तो यहाँ एक जीरो लगी रह जाएगी। इस वजह से हमारा आंसर 1.5 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चंस करते हुए आपको थोड़ा सा ध्यान से लिखना है। अब ये गलती भी इसलिए हो गई कि मैं कभी भी अगर करता हूँ, देखो कि आपको फ्रैक्शंस में हो सकता है एक अलग से वीडियो बना दूंगा परसेंटेज की, कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे जाते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे जाते हैं। मुझे अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना होता, तो देखिए मैं ओरली कैसे करता, मैं लिखता, मैं उल्टा चलता इसमें। ठीक है, मैं देखता 500 का 20% कितना होता है, मैं देखता 100 होता है, तो मैं 100 पे पहुंच गया, तो मेरा इतनी वैल्यू 100 निकल के आ गई मेरी, 20%। फिर मैं देखता उसका 15% कितना होता है, तो मैं यहाँ आ जाता कि 15 रुपये होता है, तो मेरा ये भी सोल्व हो गया। अब 15 का 10% क्या होता है, तो 1.5 रुपया होता है, 1.5, तो मैं सीधा आंसर लगा देता, आगे बढ़ जाता। ठीक है, तो आपको सिखाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि ये सेंस आपके अंदर आए। ये मैंने आपसे डिस्कस क्यों किया, ये आपसे डिस्कस इसीलिए किया है कि आप भी क्वेश्चन देखो, ओरली करने का ट्राई करो। देखिए मैं निकला कैसे, मैं 10% दिया है, 15% दिया है, 20% दिया है 500 रुपये का, तो हम उल्टा चल पड़ेंगे इसमें कि 500 का 20% 100 रुपया, 100 आ गया, इतना पार्ट सोल्व हो गया। 100 का 15% 15 रुपये, उस 15 का 10% 1.5 रुपया, आंसर लगाया, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस कराने का मेन जो मोटिव है यहाँ पे, ये नहीं है कि हम यहाँ बेसिक से सीखेंगे, हम यहाँ पे ये देखेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि इस सीरीज जो हमारी संडे की हमने सीरीज चलाई है, संडे स्पेशल, इसमें हम एक चीज ये देखेंगे कि क्वेश्चंस को हम टैकल कैसे करें, हम उसको कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करें। ठीक है, सॉल्व तो हर कोई कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख के बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ अ शॉपकीपर परचेसेस 11 पेन फॉर ₹10, कि 11 पेन खरीदता है 10 रुपए में और बेचता है 10 पेन 11 रुपए के हिसाब से, तो प्रॉफिट परसेंट बताइए आप कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे उसने क्या बोला कि 11 पेन जो है कितने रुपए में, 10 रुपए में खरीदे, और 10 पेन बेचते, ये है आपका सीपी और ये है एसपी। 10 पेन उसने बेचे कितने में, 11 रुपए में बेचे। तो ऐसे केस में आप एक चीज कर सकते हो, या तो आप पैसों को बराबर कर लो या आप क्वांटिटी को बराबर कर लो, तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ पैसों को बराबर कर रहा हूँ, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई किया, इसको 10 से किया। ठीक है,
तो मेरा क्या निकल के आया बेटा यहाँ से, 121 पेन 110 रुपये में खरीदे, और 100 पेन 100 पेन मेरे 110 रुपये में बेचे। तो देखिए ये सीपी है, ये एसपी है। तो 110 रुपये में अगर मैं 121 पेन लेके आया था, 110 रुपये में 121 पेन मैंने खरीदे थे, और मैंने बेचते हुए 110 रुपये में ही 100 पेन बेचे हैं, तो मेरा प्रॉफिट कितने पेन का हुआ? आप बताइए मेरा प्रॉफिट कितने पेन का हुआ? तो आप कहोगे सर 21 पेन का आपका प्रॉफिट हुआ। अब मैंने बेचे कितने हैं, मतलब कितने पेन बेचे उस टाइम पे? 100 पेन बेच रखे। जब मैंने 100 बेच दिए, अब मैंने 100 बेच दिए हैं, अब मेरा फायदा 21 पेन का है, तो बेस में बेटा मैं 100 लिख दूंगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए, तो 21 पेन मेरा आंसर निकल के आ गया। तो 21% मेरा प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसको आप और कैसे कर सकते थे, आप इसको ये कर सकते थे, मैं तो सर पेन को जो है पेन को बराबर बनाऊंगा, क्वांटिटी को बराबर कराऊंगा। तो आपने इसको इंटू 10 किया, इसको इंटू 11 किया, तो आप कहोगे 110 पेन 100 रुपये में खरीदे, और 110 पेन 110 रुपये में, सॉरी 121 रुपये में बेचे। तो 100 रुपये में खरीदे थे, 121 रुपये में बेच दिए, तो कितने रुपए का फायदा हुआ? 21 रुपये का। कितने रुपए पर खरीदे, कितने पे थे? सीपी अमाउंट कितनी थी? 100 रुपये पर, तो 21 रुपये का फायदा हुआ। तो 100 पर अगर 21 का फायदा होगा तो 21% मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें, इफ द सम ऑफ 1/3 एंड 1/4 इज x टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस देन द वैल्यू ऑफ x बताओ। तो आसान सा क्वेश्चन है कि 1/3 प्लस 1/4 ये तो होगा सम, इज इक्वल टू x टाइम्स इनका डिफरेंस, तो 1/3 माइनस 1/4, आप सोल्व कर दो आंसर आ जाएगा। तो आप कहोगे ये 4 और 3 7/12 आ गया मेरे पास, x ये 4 माइनस 3 ये 1/12 आ गया मेरे पास, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया बेटा, x की वैल्यू 7 निकल के मेरी आ गई। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए वैसा सा ही क्वेश्चन आपके सामने आ गया। वहां क्या आया था कि एक सैलरी जो है बढ़ी थी कुछ परसेंटेज से, तो बताइए कितने परसेंटेज से घटी या कितने परसेंटेज से बढ़ी। तो यहाँ ये कह रहा है कि ए की सैलरी 20% ज्यादा है बी से। ए की सैलरी 20%, देखिए इस एरो को मैं इधर लगा देता हूँ, मैं लाल से दिखाता हूँ। ए की सैलरी बी से कुछ परसेंट ज्यादा है, मतलब यहाँ पे इस तरफ मैं बी से जाऊंगा, अगर बी से मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ तो वो ज्यादा है। तो बताइए बी की सैलरी क्या होगी। पहली चीज आप ये देखिए कि बी की सैलरी ए से कम होगी, सेम होगी या ज्यादा होगी। ठीक है, तो आप कहोगे अगर ए की सैलरी बी से इतना परसेंट ज्यादा है, तो ये चीज तो ऑब्वियस है सर कि बी की सैलरी ए से कम तो होगी। तो देखो सेम तो हो नहीं सकती, ऑप्शन हट गया। 3 ऑप्शन मेरे पास बच गए, एक मैंने हटा दिया। कई बार हो सकता है ऐसा ऑप्शन भी आ जाए कि मोर देन ए, ठीक है, तो उसको भी हम लोग हटा देंगे। ये होता जब बिल्कुल ही कम टाइम हो हमारे पास। अब मैंने आपको वहां क्या सिखाया था, 20% की आप फ्रैक्शन लिखो, तो ज्यादा कितनी है, तो आप कहोगे ज्यादा के लिए प्लस 20% होता है 1/5, ठीक है। ए की सैलरी प्लस 1/5 है बी से, तो शॉर्टकट देखना आप कैसे काम करेगा। मैंने कहा था कि जो साइन है उसको उल्टा कर दो, तो प्लस की जगह आ गया माइनस, साइन को आपने उल्टा किया, प्लस की जगह माइनस, न्यूमरेटर हमारा सेम रहेगा, तो 1 मेरा सेम आ गया। डिनोमिनेटर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ऑपरेशन लगा दो 5, ये वाला सिंबल और ऊपर न्यूमरेटर, तो 5 + 1 6 हो गया, तो -1/6। तो -1/6 टाइम्स जो है बी की सैलरी कम होगी, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका जो है 16 2/3% लेस देन ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ पे क्या निकल के आया कि ए की इनकम 20% ज्यादा थी। शॉर्टकट दोबारा सीखिए, ये बहुत काम का शॉर्टकट है बेटा, आपका बहुत बार काम आता है। देखो तुरंत आपका आंसर हो जाता है, माइंड में आपका आंसर हो जाएगा। ए की सैलरी 20% ज्यादा है, तो मैं सोचूंगा 20% ज्यादा है तो प्लस 1/5, और इसको मेरे को चेंज करना है, तो प्लस की जगह मेरा आ जाएगा -1, सेम रहेगा क्योंकि न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर में सर ने सिखाया था कि ये प्लस 1/5 है, ऑपरेशन लगा दो 5 + 1। उधर क्या था देखो, -1/10 था, तो 10 - 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ से निकल के। इसको और कैसे सोल्व कर सकता था सर, मैं सोच लेता कि ए की सैलरी बी की सैलरी 100 है, 20% ज्यादा है, तो ए की सैलरी कितनी होगी, 120 होगी। अब मैं देखता इसकी सैलरी कम कितनी है, तो मैं कहता कि इसकी सैलरी 20 रुपये कम है, 20 रुपये कम है, और उस 20 रुपये को कंपेयर किससे करा था,
ए से, क्योंकि बी की सैलरी ए से कम है, तो ए को मैं कंपेयर करा था तो यहाँ 120 रखता था, देखो मेरा 1/6 ही तो आया, वही मैंने यहाँ से निकाल लिया था 1/6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी बताइए दैट अ लीप ईयर कंटेन्स 53 संडेज। अब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन इसलिए भी मैंने आपका डाल दिया कि आसान है, अभी प्रोबेबिलिटी हमने करी नहीं है, लेकिन हमें आनी चाहिए, प्रैक्टिस सेशन है तो मिक्स क्वेश्चन रहेंगे हमारे। तो लीप ईयर में सबसे पहले कितने दिन होते हैं, तो आप कहेंगे सर लीप ईयर में जो है 366 डेज होते हैं, और एक वीक में कितने दिन होते हैं, तो 7 डेज होते हैं, एक वीक में एक बार संडे आता है मेरा। तो इसको मैं 7 से अगर डिवाइड करूँ तो मेरा 52 टाइम्स तो कंप्लीट चला जाएगा 364 पे, तो मेरे पास 2 दिन जो है एक्स्ट्रा बचेंगे। अब इन 2 दिन का पेयर देखो क्या हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे संडे। अब देखिए संडे इधर आ गया और संडे इधर आ गया, तो 2 पेयर मेरे ऐसे निकले जिसमें संडे आया है, तो मतलब ऊपर मेरा आउटकम तो 2 आ गए। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे, 7 पेयर बन सकते हैं, तो नीचे तो 7 आ जाएगा, ऊपर सॉरी बेटा, थोड़ी तबीयत खराब है ज़्यादा, लेकिन वीडियो फिर भी बना रहे हैं हम लोग। तो हमारा पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, हमारे पॉसिबल आउटकम्स बेटा 2 हो गए, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स थे हमारे वो 7 थे, तो इस वजह से 2/7 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर ये चीज़ अभी समझ नहीं आए तो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर भी हम करेंगे, वहाँ हम लोग बिल्कुल बेस से आपको उठाएंगे, वैसे इजी क्वेश्चन है ये। ठीक। अगला है मिनिमम वैल्यू बताइए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे उठ के आया कि मिनिमम वैल्यू बताइए साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा और कोस थीटा की मिनिमम आपको वैल्यू बतानी है। तो देखिए मिनिमम वैल्यू के लिए जब भी आप जाएंगे तो, एक मिनट पानी पी लूँ थोड़ा सा। हाँ, तो अब बात करते हैं बेटा हम लोग कि मिनिमम वैल्यू जो है साइन थीटा कोस थीटा क्या आएगी। अब देखिए साइन थीटा कोस थीटा को मैं क्या, इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, ये मेरा साइन थीटा है, यहाँ मेरा बेटा कोस थीटा है, 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, 2 से डिवाइड करा दूं, करा सकता हूँ। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा मेरा क्या बन गया, आप कहोगे सर ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया मेरा, ठीक है, अपॉन 2। अब साइन की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती है, पहले आप मुझे ये बताइए। साइन की वैल्यू -1 to 1 तक लाई करती है, उसकी मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, उससे नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, मैंने मान लीजिए आपके सामने एक ऐसा ग्राफ बना दिया, ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है। देखिए साइन का ग्राफ ऐसे होता है, तो कर्व जो है मैक्सिमम ऊपर 1 तक जा सकती है, मतलब कि साइन की जो वैल्यू है हमारी वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 आ सकती है, उसके ऊपर नहीं आ सकती। ऐसे ही मिनिमम जो वैल्यू है साइन की बेटा मेरी -1 जा सकती है, उससे नीचे नहीं जा सकती। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2 तो है ही बेटा। तो हमारा मिनिमम वैल्यू इसका क्या हो गया, आप कहोगे -1/2 जो है सर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे बेटा। देखो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा का हमने जान लिया, कैसे आया था कि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कराया, तो ये साइन 2 थीटा बन गया हमारा। अब साइन की वैल्यू -1 से 1 तक जा सकती है, अपॉन 2 कर दिया तो -1/2 आंसर आ गया। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, ये ऐसे क्वेश्चन आपके जब भी पेपर में आ जाए तो वहां पे आप सबसे पहले ये नहीं है कि पैटर्न, मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, पैटर्न पकड़ना है आपको उस चीज़ का। ठीक है। दूसरा पहले से कर रखे हैं अगर, इसलिए भी मैंने डाला है, पहले से अपने कर रखे हैं तो आप तुरंत आंसर करोगे, नहीं तो आप इस क्वेश्चन में फंस सकते हो। ठीक। तो देखिए क्या कहता है, 10 की पावर 12 - 1 को डिवाइड करते हैं जब भी 1 1 1 से, तो क्वोशंट क्या आएगा। इसके लिए देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने मान लिया 10 की पावर 3 - 1 ले लिया, अपॉन 1 1 1 किया। अब 10 की पावर 3 क्या होगी, 1000 होगी, उसमें से एक कम किया तो 999 आ गया। अब 1 1 1 का 9 टाइम्स होता है वो, तो क्वोशंट यहाँ कितना निकल के आया, 9 निकल के आया। अब देखिए एक पैटर्न सिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ से, 10 की पावर 6 - 1 अपॉन 1 1 1 जब भी होता है तो उसके इसमें 9 तो आता है मेरे पास। अब 3 की पावर 3 के कितना मल्टीपल होगा, 2 टाइम्स मल्टीपल हो गया, तो आपने 2 जीरो लगाई, फिर 9 से खत्म कर दिया। ऐसे ही 10 की पावर 9 - 1 अपॉन 1 1 1 दे देता, तो मैं कहता 9 आएगा बेटा। अब मेरी 2 जीरो आएंगी, 2 जीरो है,
फिर मेरा एक बार 9 आ जाएगा। अब ये 3 टाइम्स 9 क्या होता है, 3 इंटू 3, तो मतलब इसमें 3 बार 9 आएंगे मेरे। ये 3 इंटू 1 था तो एक बार 9, 3 इंटू 2 था तो 2 बार 9, 3 इंटू 3 था तो 3 बार 9 आएंगे। तो 9, 2 जीरो, फिर 9, फिर 2 जीरो, फिर 9। तो ऐसे ही जो हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है देखो ये, तो 10 की पावर 12 माइनस 1 अपॉन 111, तो क्या आएगा, नीचे लिख देता हूं मैं। तो 3 इंटू 4 है ये, तो मतलब 4 बार मेरे 9 आएंगे। तो पहली चीज तो देखो ऑप्शन ये एलिमिनेट कर दूंगा, 3 बार आए हैं नहीं होगा, 2 बार आए हैं नहीं होगा, ये 2 बार आए हैं नहीं होगा, तो आंसर तो मेरा बेटा 2 ही होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, 9, 2 बार 0 फिर 9, 2 बार 0 फिर 9, अभी 3 9 हुए हैं, चौथा भी लिखना, 2 बार 0 फिर 9। ये हमारा एक पैटर्न होता है, आपको अब ये पैटर्न याद हो जाना चाहिए, ठीक है। आज थोड़ा तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ रही है मेरी वीडियो बनाते हुए, बोलना पड़ रहा है ना, तो थोड़ा सा उस वजह से गले पे दिक्कत हो रही है। तो थोड़ा साउंड क्वालिटी अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा ही गला खराब हो रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग चलते हैं, वीडियो कह रहा हूँ सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, इफ log 3 की पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू log 729, तो x की वैल्यू आप बताइए। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, ये log 3 की पावर x प्लस 4 करेंगे। अब log 729 क्या होता है, 729 बेटा मेरा होता है, वैसे तो 9 का क्यूब होता है, 9 का क्यूब होगा, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो ये 3 की पावर में अगर मैं इसको देखूं तो उधर स्क्वायर था, इधर 3 पावर थी, तो मेरा 3 की पावर 6 बन जाएगा यहाँ पे। तो कैसे किया, देखिए 9 का क्यूब होता है 729, और इस 9 का मुझे पता ये होता है 3 स्क्वायर, इसका होल क्यूब करेंगे तो 729, अब 3 की पावर 6 बन गया, ठीक है। ये सब आपको मेंटली कर लेना है, ठीक। तो 3 की पावर 6 हो गया, यहाँ पे भी log लगा हुआ था, ठीक है, log। तो log और log को हम सामने आपस में कंपेयर करते हैं, तो मेरा निकल के आ गया 3 की पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 6। तो यहाँ से पावर कंपेयर करोगे तो x प्लस 4 की पावर 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 2। इजी क्वेश्चन था। इसको देखो ओरली सोच सकते थे हम लोग कि 729 जो है, मैंने सोचा कि 3 की पावर 6 है, इधर 6 होगा, इधर x प्लस 4 लिखा हुआ, मतलब 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 निकल के मेरी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ p persons working p hours a day for each of p days produce p units of work, then the units of the work produced by q persons working q hours a day for each q day is। p q q q पता नहीं क्या क्या आ गया इसमें, ठीक है। देखो इजी है, कर लेंगे हम लोग इसको। कैसे करेंगे देखो, जो एसएससी का सिलेबस देखा होगा जिसने, जो टाइम एंड वर्क वाला होता है, उसमें से ही ये क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं ऐसे ऐसे। यहाँ पे हम लोग बताएंगे इसको कि अगर एक देखो, मैं यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, एक कंसेप्ट आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे कंसेप्ट होता है कभी भी आपको दिया हुआ, तो वो होता है m1 t1 d1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 t2 d2 अपॉन w2। ये प्रोडक्ट में होते हैं बेटा, ये भी याद रखना, मल्टीप्लाई में होते हैं। m1 इंटू टी वन इंटू डी वन अपॉन डब्ल्यू वन इज इक्वल टू m2 इंटू टी टू इंटू डी टू अपॉन w2। देखो ये कब काम आता है, ये कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 5 आदमियों ने मिलकर 5 दिन के लिए काम किया, और एक दिन में वो 4 घंटा काम कर रहे थे, और उन्होंने 50 दीवार खड़ी कर दी। तो बताइए 70 आदमी मिलकर 5 दिन में 4 घंटा पर डे काम करके कितनी दीवार खड़ी कर देंगे, ठीक है। आपको कुछ भी दे सकता है, वो हो सकता है वर्क ना दे, सिर्फ मैन दे दे, टाइम दे दे, डे दे दे। हो सकता है डे ना दे, आपको सिर्फ टाइम दे दे, मैन दे दे, इसमें से कुछ भी क्वांटिटी दे सकता है। एक तरफ की आपको पूरी दे देगा, एक तरफ की कोई भी एक चीज आपसे पूछ लेगा, ठीक। इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, देखिए आपको एक छोटी सी मैं ट्रिक बताता हूँ इसके लिए। तो मैं इसको देखो कैसे याद रखता हूँ, मैं इसको ये लिख देता हूँ कि मैं दिल तोड़ने वाला, क्या बोल देते हैं, कहते हैं ना मैं दिल तोड़ने वाला। कि अब देखो आप लोग पढ़ रहे हो यहाँ पे, ठीक, आप केवी की प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपको बुला रहे हो कि हाँ भाई आ जाओ चाय पीने के लिए आ जाओ, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, नहीं अभी सर की क्लास आ रही है, मैं क्लास देख रहा हूँ या मैं क्लास देख रही हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या कर दिया, अपने दोस्त का तो दिल तोड़ दिया ना आपने। तो उसी चीज के लिए देखो ये यहाँ क्या, मैं एक ट्रिक बताई है मैंने आपको, ज्यादा सीरियस मत लेना इस चीज को, ये मजाक वाली चीजें हैं। तो इसको याद रखो, मैं दिल तोड़ने वाला। अब आप इसको कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। या फिर मैं दिल तोड़ने वाली, इसको देखो आप क्या बोलो, मैं आ गया दिल तोड़ने, अब वाला को आप नीचे डाल दो, ठीक। इक्वल टू में इधर भी फिर
आपका दोस्त भी कहेगा मैं दिल तोड़ने वाला, नीचे डाल दिया, इधर 1 1 1 लिख दिया, इधर 1, ये 2 2 2 2। ठीक है, होप आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, अब आप इसको नहीं भूलोगे। ठीक, तो इसमें जब हम इस चीज को लगाएंगे तो हम क्या कहते हैं, मैन कितने हैं, देखिए पर्सन्स कितने हैं, तो आप कहोगे पी, यहां मैं लिख देता हूं m1 t1 सॉरी d1 t1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 t2 अपॉन w2। ठीक है, पर्सन्स मैन कितने हैं, p इनटू कितने घंटे काम करते हैं आप, मतलब टाइम कितना हो गया p, और डेज कितने हैं p, तो p इंटू p डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स वर्क कर देते हैं वो, तो p, तो w1 क्या हो गया p इज इक्वल टू, ठीक है, देन द यूनिट्स ऑफ वर्क प्रोड्यूस्ड बाय क्यू पर्सन, तो पर्सन है क्यू इनटू वर्किंग क्यू आवर्स आर डे एंड क्यू डेज, तो मैन दे दिया, डेज दे दिया, टाइम दे दिया, वर्क वो मुझसे पूछ रहा है तो यहां मैंने लिख दिया W2। ठीक, तो देखिए इस P से ये P कैंसिल हो गया, इस W को मैं इधर ले जाऊं और P स्क्वायर को इधर ले जाऊं, तो W2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू क्यूब अपॉन P स्क्वायर। तो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, तो क्यू क्यूब अपॉन P स्क्वायर हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है बेटा यहाँ करेक्ट आंसर निकल के आ गया। तो होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगाओ, मैं दिल तोड़ने वाला, वाला को आप नीचे डाल दो, इक्वल टू मैं दिल तोड़ने वाला, वाला को नीचे डाल दो, तो 1 1 1 1 2 2 2 2 कंपेयर कराओ, आपका आराम से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है इफ x की पावर 100 प्लस 2x की पावर 99 प्लस k इज फुली डिविजिबल बाय x प्लस 1। देखिए पोलिनोमियल का ही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तो जब भी ऐसे फुल डिविजिबल हो रहा था तो हम क्या करते थे, उसकी जीरोस पे फोकस करते थे, तो x प्लस 1 की जीरो क्या होगी, तो आप कहोगे सर इसका मतलब है x प्लस 1 को मैं जीरो के इक्वल डाल दूं, x इज इक्वल टू -1, तो ये मेरा एक फैक्टर होगा उसका, ये मेरा फैक्टर होगा तो क्या होगा, ये मेरा फैक्टर है तो सर ये उस चीज को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो इस इक्वेशन में आप इसको पुट कर दो, तो -1 की पावर 100 प्लस 2 इंटू -1 की पावर 99 प्लस k, तो -1 की पावर इवन पावर है तो आपका +1 देगी, प्लस -1 की पावर ओड है तो -1 देगी, तो मतलब कि यहाँ पे -2 मेरा आ गया, प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उधर 2 चला गया, -1 आ गया, तो k की वैल्यू आपकी 1 निकल के आ गई यहाँ से, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। इजी क्वेश्चन है, पोलिनोमियल्स की वीडियो अगर अभी नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस वहां पे खूब प्रैक्टिस किए थे हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या कहता है, फिर ये परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया। ठीक, आप लोग कहेंगे तो एक परसेंटेज की वीडियो कर लेंगे, लेकिन पहले हम लोग अपना सिलेबस पूरा करेंगे, जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस या केवी ने डिफाइन किया हुआ है वो करके, फिर मैं आपको जो ऐसे बेसिक्स जो अर्थमेटिक स्किल्स होती है ना आपकी, जैसे परसेंटेज हो गया, आपका रेशियो है, आपका एवरेज है, उन सब के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो उनको मैं अच्छा करा दूंगा, डोंट वरी आप। ठीक, तो इसमें है कि रेडियस जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर की इंक्रीज कर दी जाती है 10% से। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी पहले रेडियस आर थी तो अब आपकी रेडियस कितनी होगी 10% से बढ़ा के, तो आप कहोगे सर मेरी 1.1 आर होगी। अब ये 1.1 आर देखो कहाँ से आया, तो या तो आप ऐसे कहो कि पहले 100 आर थी और अब आपकी 110 आर हो गई। ठीक है, पहले 100 थी तो अब 110 होगी, क्योंकि 10% बढ़ गई ना, तो उसी चीज को मैं अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उसमें लिख दूं अगर, तो मैंने 1.1 लिख दिया, तो रेडियस हो गई। अब हाइट बताना है मुझे कितनी होगी, उसकी वॉल्यूम मेरी अनचेंज रह जाए, तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो मतलब ये पाई तो कांस्टेंट है, ये तो कोई फर्क नहीं डालेगा। ठीक, अब इसकी जगह मैं नई वॉल्यूम देखूं तो पाई तो आ गया 1.1 आर इंटू 1.1 आर इंटू एच, तो ये क्या बनाएगा मेरा 1.21 आर स्क्वायर एच और पाई। ठीक, तो ये कितना बढ़ा मेरा 1.21 टाइम्स बढ़ गई, और पहले क्या थी मेरी ओरिजिनल पाई आर स्क्वायर एच थी, अब 1.21 टाइम्स हो गई, तो पहले 1 टाइम थी अब 1.21 टाइम्स हो गई, तो मेरा कितना आ गया, इसको देखो 100 भी मान के अगर आप चलो तो आपका 121 आ जाता है इधर, तो आपका 0.21 टाइम्स बढ़ गया, किस पे 1.21 पे हम चेंज देखें, क्योंकि अब हमें हाइट को कम करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, उस हाइट को कम करना है, तो 21 को 121 से जब हम लोग देखेंगे परसेंटेज में करने के लिए हम लोग 100 से करा देंगे। ठीक है, तो 21 को हमने नीचे 121 रखा, तो ये हमारा 2100 अपॉन 121 आया, इसको इससे कैंसिल किया तो 1 पे जाएगा 121 बार, फिर आपका कितना बच जाएगा, आपका यहाँ से बचेगा बेटा आपका 79 और 89 और 8 90 बनेगा,
फिर आप इसको करो अगर, तो करीब करीब 7 टाइम्स आपका जाएगा, फिर आपका 7 टाइम्स जाके 847 दे देगा वो, उसमें से फिर बचेगा, फिर आप एक जीरो और बढ़ाओगे तो उसकी डेसिमल लग गई आपकी, तो आपका यहाँ पे 0.3 समथिंग आएगा। तो आपका आंसर जो निकल के आया बेटा 17.36% यहाँ आंसर निकल के आया। अगर आपको अभी नहीं समझ आया ये क्वेश्चन तो आप इसको अभी छोड़ सकते हैं, इसको जब हम लोग परसेंटेज में आपको सिखाऊंगा तो उस टाइम कर लेंगे। बाकी देखो एक इजी तरीके से बिल्कुल बताता हूँ कि आपने, अगर आपको फ्रैक्शन आती है ना बेटा, अगर आपको फ्रैक्शन आती है, देखो मैं क्या बोलता हूँ कि इंक्रीज हुआ 10%, मतलब आप कहोगे सर +1/10 हुआ, इसका मतलब कोई भी चीज़ पहले 10 थी अब 11 होगी, कोई भी चीज़ पहले 10 थी अब 11 होगी। तो अब मुझे पता है कि वॉल्यूम होती πr²h, तो पाई तो मेरा कोई चेंज नहीं लेके आएगा, रेडियस लाएगी, तो रेडियस को 2 बार लेना है, मल्टीप्लाई करना है। तो रेडियस 10 से 11 हुई, सेकंड टाइम भी रेडियस 10 से 11 हुई, हाइट को मैं अभी छोड़ रहा हूँ इधर, ठीक है, हाइट को मैं अभी छोड़ रहा हूँ। तो मेरा यहाँ की वॉल्यूम क्या हो गई, आप कहोगे वॉल्यूम सर आपकी 100 हो गई, और इधर वॉल्यूम क्या हो गई, नहीं 121 हो गई बेटा, इधर वॉल्यूम 100 हो गई। अगर आपको देखो फ्रैक्शंस आती हैं तो इधर वॉल्यूम 100 हो गई, इधर वॉल्यूम 121 हो गई, कितना बड़ी है, तो आप कहोगे सर वॉल्यूम आपकी जो बड़ी है 21 पे बड़ी है, 21 बड़ी है, तो मैं कह रहा हूं इसको कितना कम कर दूं। अब कम क्या कर रहा हूं, हाइट कम कर रहा हूं बेटा मैं। 100 से अगर वॉल्यूम मेरी 121 हो गई तो कितनी कम करनी है, आप कहोगे 21 कम करनी है सर, फिर मैं कहूंगा बेस में क्या लिखूं मैं, तो अब बढ़ के कितनी हो चुकी है जिसको हम कम करना चाह रहे हैं, तो हमारा बेस बेटा वो हो जाएगा। देखिए इसको मैं आपको ऊपर वाले इस पे पेज पे भी बताता हूँ। ये देखो हमने देख लिया कि, इसको मैं हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए बेटा, ठीक है। हमने क्या बात किया कि वॉल्यूम हमारी क्या होती है, πr²h होती है, ठीक। इसको भी हटा देते हैं, वॉल्यूम मैं इसको सिखा ही देता हूँ आपको, वॉल्यूम होती है πr²h। तो पाई तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो दोनों ही केस में, रेडियस बढ़ाऊं या मैं हाइट घटाऊं या हाइट बढ़ाऊं या रेडियस कम करूं, तो कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे चेंज में। तो जो मेरी नई वॉल्यूम होगी ना बेटा वो भी πr²h ही रहेगी, लेकिन r की वैल्यू उसने क्या बोल दिया 10% से बड़ी है। अब 10% की फ्रैक्शन देखो क्या होगी, 1/10 होगी, मतलब कि अगर कोई भी चीज 10 होती, रेडियस पहले 10 होती, तो अब इंक्रीज होकर 11 हो गई है, 10% बढ़ गया, 10 का 10% क्या हुआ 1। फिर रेडियस का ही दोबारा खेल, देखो ये आर है, ये आर है, ये है एच, 10 से बढ़ के 11 हो गई, एच को अभी आप एच ही बना के रखो, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम निकालोगे तो क्या कहोगे आप, पाई तो हटा दिया, r²h मतलब r इंटू एच, तो यहां मेरा क्या हुआ 100 टाइम्स एच हो गया। यहाँ कितना, नई वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 121 टाइम्स एच। एक बार तो 100 एच मेरी वॉल्यूम है, इधर मेरी बढ़कर 121 एच आ गई, तो मेरे को कम करना है अब कम होगा क्या, कम होगी हाइट सर मेरी। तो वॉल्यूम को कितनी रिड्यूस करूं कि ओरिजिनल बन जाए, तो आप कहोगे सर 21 यूनिट कम कर दो, 21 एच कम कर दो। अब किस पे देख रहे हैं, देखो बेस में क्या आती है बेटा, एक 21 को कम कर रहे हैं, 21 को कम किस वैल्यू पे कर रहे हैं हम लोग, बढ़ के 121 हो गई थी, अब 121 से वो हमें 100 बनानी है, तो 21 कम किस में से कर रहा हूं मैं, वर्डिंग में जाना, 21 कम किसके अंदर से कर रहा हूं, तो आप कहोगे 121 में से कम कर रहे हो सर आप, तो जिसके अंदर से हम कम कर रहे हैं वो हमारा बेस में आ गया। तो ये हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया 21/121, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, इसको आप सोल्व करोगे तो 17.36% आपका आंसर आ गया होगा। होप आपको अब समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन कि कैसे किया है मैंने, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ √x+1 माइनस में √x-1 है तो x की वैल्यू बताओ। दो चीजें सेटिस्फाई करा के देखो, सेटिस्फाई कराने जाओगे तो हालत खराब हो जाएगी, रूट लिखा हुआ है, तो आप क्या करो इसका सीधा होल स्क्वायर कर दो। आप होल स्क्वायर करोगे तो a माइनस बी दिख रहा है आपको इधर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, a स्क्वायर मतलब x+1 प्लस में b स्क्वायर मतलब x-1 माइनस 2ab। अब ab इसको ab करोगे तो ये क्या बनाएगा आपका, बताइए, तो आपका बनाएगा a प्लस बी a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका ये बन जाएगा अंडर रूट में x² - 1 इज इक्वल टू, इधर 1 आ गया, दोनों साइड ही मैंने स्क्वायरिंग करा दी तो मेरा इक्वल रहेगा। अब देखिए इस +1 से मेरा -1 हट गया, तो मेरा बना 2x - 2 अंडर रूट x² - 1 इज इक्वल टू 1। अब इसको मैं इधर ले जाता हूँ, 1 को यहाँ ले आता हूँ, तो 2x - 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट में x² - 1। फिर से मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ,
फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया, तो ये आपका बना a स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2ab मतलब 4x इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर करोगे तो 2 2 4, साथ में x स्क्वायर आ गया माइनस 1, तो माइनस 1 से फिर मल्टीप्लाई किया तो 4 बन गया, तो 4x स्क्वायर से आपका 4x स्क्वायर कैंसिल। अब आपका क्या बनेगा बेटा, देखो इधर लिखने जा रहा हूँ मैं, तो आपका बनेगा 4x की वैल्यू 5 निकल के आई, x की वैल्यू मेरी 5/4 निकल के आ गई। तो सिंपल से आपको ऑपरेशंस लगाने थे बस इसमें, होल स्क्वायर किया आपने, होल स्क्वायर किया तो आपका नीचे बन गया, फिर अंडर रूट वाली को मैं उस तरफ क्यों लेके गया कि मेरा रूट जो है इजीली होल स्क्वायर करूँ तो हट जाए, नहीं तो मैं यहाँ अगर दोबारा होल स्क्वायर करता तो वो एक बार फिर से मेरा अंडर रूट दे देता, तो इसलिए मैंने अंडर रूट टर्म को राइट हैंड साइड ले गया, वहां जाके उसका होल स्क्वायर कराया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या कहता है, फिर प्रोबेबिलिटी का हमारे सामने बेटा क्वेश्चन आया। तो प्रोबेबिलिटी मैंने आपको क्या बताया कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऊपर रखे जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे होते हैं हमारे, ठीक है, या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे आ जाते हैं। ठीक है, तो 30 कार्ड्स हैं जिनका नंबर है 1 से लेके 30, 1 से लेके 30 तक मेरे पास 30 कार्ड्स हैं। ठीक, अगर एक कार्ड मुझे उस डेक में से उठाना है, एक कार्ड अगर मुझे उस डेक में से उठाना है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ जो कार्ड जो है वो प्राइम नंबर होगा। तो इसका मतलब देखो टोटल कार्ड कितने हैं, 30 है सर, तो नीचे तो मेरा टोटल नंबर आता है 30 आएगा, ऊपर आएगा मेरा कितने पॉसिबल नंबर हो सकते हैं। तो पॉसिबल नंबर क्या है, इसमें प्राइम नंबर की बात कर रहा है, 1 से लेके 30 तक के प्राइम नंबर आप मुझे बताओ, तो आप कहोगे सर 2 3 5 फिर 7 आते हैं ना, 30 तक के प्राइम नंबर तो आपको आते होंगे, 7 नहीं तो आप देख लो अगर नहीं आते तो 13, फिर आपका 17 होता है, फिर आपका 19 होता है, फिर आपका 21 तो नहीं होता, 23 होता है, फिर आपका 29 होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पॉसिबिलिटीज है कि आप उस कार्ड को उठाने जाओ और वो प्राइम नंबर हो जाए, तो 10 ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो उन 10 को आप यहाँ लिखो, तो 10/30 मतलब 1/3 जो है बेटा आपका आंसर आ जाएगा। ये आपकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आपको आ गया होगा। इसमें बस आपको क्या देखना था कि आपको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए थे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये भी डिस्कस कर चुका हूं मैं, अगर नहीं तो फिर जान लीजिए। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 या फिर वो नंबर खुद होता है। ठीक, और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, कई बार इस चीज में गलती हो जाती है, लोग 1 लगा देते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर बेटा 2 होता है। 1 जो होता है ना तो कंपोजिट होता है ना प्राइम होता है, ये भी आप याद रखिएगा। सब कई बार पूछ लिया जाता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताओ आप कितना होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखना कि 1 हमारा ना प्राइम होता ना कंपोजिट होता। कंपोजिट नंबर कैसे होते हैं, जिनके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एन इंसेक्ट, देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। एक इंसेक्ट है विच इज क्लाइंबिंग ऑन अ वर्टिकल पोल। एक मैं आपके सामने देखो पोल बना देता हूँ, ये मान लेता हूँ मेरे सामने एक पोल है। ठीक है, एक इंसेक्ट है वो नीचे है यहाँ पे, वो इस पोल को चढ़ता हुआ ऊपर जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से वो चढ़ता है कि एक दिन में वो 2 मीटर की हाइट को चढ़ जाता है बेटा। ये पोल था, एक दिन में वो इस 2 मीटर की हाइट को चढ़ जाता है आपके सामने। ठीक, यहाँ था तो मैंने मान लिया 1 और 2, यहाँ तक वो 2 आपको लाल ये दिख रहा होगा, 2 मीटर की हाइट वो पहले दिन चढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या करता है, वो 1 मीटर नीचे गिर जाता है, 1 मीटर नीचे उतर आता है। तो अगर हाइट जो है इस पोल की पूरी 12 मीटर है, तो बताओ कितने दिन लगेंगे मुझे। बहुत ही आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, पेन वेन नहीं छुएंगे इस क्वेश्चन में हम। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो हमने क्या देखा कि देखो मैं आपको अगर छू के भी दिखा देता हूँ, लो पेन, मैंने देखा कि पहले दिन में फर्स्ट डे में वो क्या करता है 2 मीटर ऊपर जाता है, तो मैंने लिख दिया 2 मीटर प्लस में जा रहा है। सेकंड डे में वो क्या करता है बेटा 1 मीटर माइनस में आता है, तो क्या मैं इससे एक निकाल सकता हूँ कि 2 डेज के अंदर, 2 दिन के अंदर वो 1 मीटर चलता है। ये चीज मैं निकाल सकता हूँ, 2 दिन के अंदर, पहले दिन 2 चढ़ा 1 नीचे गिर गया, तो देखो तो 2 दिन के अंदर वो 1 मीटर ही तो चढ़ पाया, 2 दिन के अंदर वो 1 मीटर ही तो चढ़ पाया। अब इतनी सी चीज आप लोग सोच जाते हैं, फिर आप क्या सोचोगे 12 मीटर हाइट है, तो सर 12 से मल्टीप्लाई करा दूं तो 24 तो मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 24 तो ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, वो कैसे है देखो, आपने देखा कि 2 दिन में 1 मीटर चला गया, अब 12 मीटर तक मुझे जाना है, तो मैं अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कराऊं तो मैं देखता हूं कि 20 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर वो 10 मीटर चढ़ जाएगा। एक दिन में अगर वो 2 दिन में अगर 1 मीटर कवर कर देता है, तो 1 मीटर 1 मीटर फिर एक 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 करके 10 मीटर तक जब हम पहुंचे तो हमारे 20 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। जब वो 10 मीटर पे आ गया
तो जब 21वां दिन जो उसका होगा तो 2 मीटर चढ़ तो गया, अब वो चढ़ गया तो ऊपर ही तो पहुंच गया, वहां से कहाँ गिरेगा वो। ठीक है, तो 20 डेज के बाद बेटा जो हमारा 21st डे आया ना, 21st डे, उसमें जब उसके 2 मीटर हमने ऐड किए तो 10 और 2 12 मीटर आपके ऑटोमेटिकली हो गए, कि 12 मीटर पूरा चढ़ गया। तो 21 दिन मेरा यहाँ आंसर हो जाएगा। कई बच्चे हो सकता है इसको 22 दिन भी लगा दें। ठीक है, आपको बस ये देखना है कि 2 दिन में 1 मीटर जा पा रहे हैं वो, अगर उसका ओवरऑल देखा जाए तो आपको ये देखना है 12 मीटर थे पूरा। अब 10 दिन तक वो मतलब 20 दिन तक कितना चढ़ गया होगा, 10 मीटर चढ़ गया होगा, बचे हुए 2 मीटर हैं वो 21वें दिन पूरे कवर कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ आपके जो है 20 क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गए हैं। तो साउंड क्वालिटी के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, आज थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब है मेरी, गले में इन्फेक्शन है थोड़ा सा, चल ही रहा है 2-3 दिन से। तो संडे को हम लोग ऐसी ही अपनी सीरीज़ बना के रखा करेंगे। ये हमारी जो है बेटा संडे स्पेशल कह सकते हो एक तरीके से इसको, हम हर संडे अब से ऐसे ही रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। आप मुझे ये बता दीजिएगा 20 क्वेश्चन ही इनफ है या फिर हम लोग और क्वेश्चंस ऐड करें इसके अंदर। ठीक है, और थोड़ा सा कोशिश करी थी कि थोड़ा जल्दी कराएं इसको, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते फिर मुझे क्या हो जाता है कि हो सकता है आपके डाउट्स ना रह जाए कहीं पे, इसलिए मैं थोड़ा फिर स्लो हो जाता हूँ, उस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो ये भी मुझे सजेशन में आप लोग बताना कि स्पीड इतनी ही सही है या स्पीड को मैं थोड़ा और तेज करके चलूँ। अब मैं स्पीड को इतना भी तेज कर सकता हूँ कि मैं 10-12 मिनट के अंदर पूरे क्वेश्चन करवा दूँ, लेकिन उसका ये बेनिफिट नहीं आएगा बेटा कि आपको जो मैं साथ साथ समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ नहीं समझ पाओगे आप। ठीक है, तो आज के हमारे 20 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट संडे से करेंगे। आज आप भी जाइए अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लीजिए, 2023 में आप लोग आ चुके हैं। ठीक, उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर कल मंडे से शुरू हो जाएगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग अपना इतना ही रखते हैं, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। ठीक है।